हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1 से लेकर के 60 क्वेश्चंस तक जेएसएससी में जो ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया है पेपर 2 में, वो कवर कर लिया है। तो आज हम लोग 61 से लेकर के आगे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना तक हम लोग डिस्कस करेंगे। और जनरल इंजीनियरिंग का जो जेएसएससी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो चुका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे का मिल जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 61 से नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस। इसके बाद जितना पार्ट बढ़ जाएगा फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे। और जब सिविल इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग मैकेनिकल का ब्रांच पेपर का जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड वर्केबल कॉस्ट, रफ कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटिंग कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टिमेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर्स proportionately between the plotted ground points established by indirect method is known as proportioning of contours, interpolation of contours, elimination of contours, elevating of contours। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो फील्ड का डेंसिटी जब हम लोग निकालते हैं ऑफ सॉइल तो ये किस मेथड से निकालते हैं? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना होना चाहिए? 3000 ग्राम होना चाहिए, मीन्स 3 kg का एक ब्रिक्स होना चाहिए। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है तो 3 kg होता है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है यूनिट में और कुछ नहीं है। 3000 ग्राम, तो 3 kg इक्वल टू 3000 ग्राम। तो एक स्टैंडर्ड वेट जो होता है ब्रिक्स का वो 3 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सैंड फिनोमिनन इज कॉज्ड बाय सीपेज प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप फॉलो द पैराबोलिक लॉ, लीनियर लॉ, लॉगरिथमिक लॉ, क्यूबिक लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पैराबोलिक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पीसेस इज हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? एक्सटर्नल माउथ पीसेस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीसेस, इंटरनल माउथ पीस, कन्वर्जेंट माउथ पीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथ पीस। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज। तो स्ट्रक्चरल स्टील का यूनिट मास जो होता है वो कितना होता है? 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीपर्स रेस्टिंग directly on girder are fastened on the top flange of girder by hook bolts, dog spikes, fanged bolts, rail screw। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुक बोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, indeterminate structures are those which have more unknown reactions, no unknown reactions, all unknown reactions, only one नॉन रिएक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर अननोन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वांटिटी ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इनसाइड डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज। तो 1 मीटर क्यूब डायमेंशन है किसी भी वाटर टैंक का, तो उसमें कितना लीटर पानी अट सकता है कैपेसिटी। तो कितना अटता है? अगर 1 मीटर क्यूब डायमेंशन है तो उसमें 1000 लीटर वाटर
अट सकता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिटेल एस्टिमेट द वॉल्यूम्स आर वर्कड आउट टू द नियरेस्ट। जब डिटेल एस्टिमेट किया जाता है तो वॉल्यूम जो वर्कड आउट टू द नियरेस्ट में रहता है तो वो कितना होता है, 0.01 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, इन कोल्ड वेदर कंट्रीज सीमेंट प्रीफर्ड इज कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, CaCl2। ये सीमेंट प्रीफर्ड किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लैब्स इज प्रोवाइडेड ऑन बीम्स, कॉलम्स built separately, columns built monolithically with slab wall। तो इसका करेक्ट आंसर होगा columns built monolithically with slab। नेक्स्ट क्वेश्चंस, specific speed of a pump is the speed at which a pump runs when head developed is unity and discharge is 1 cubic meter। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स ट्रांसवर्स इन अनरिनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट इज 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 20 सेंटीमीटर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंट्रॉइड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है रेक्टेंगल सेक्शन का, जिसका फॉर्मूला होता है BD3/12। बस और कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है तो BD3/12 पुट कर देना और निकालना अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो सॉल्यूशन करके होगा वो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट ऑफ स्टेयर केसेस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट विल द मैक्सिमम शियर फोर्स इन ए कैंटिलीवर ऑफ 4 मीटर स्पान हैविंग पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एट द फ्री एंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 किलोन्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन प्राइमरली to find the suitability of soil, know the moisture content of soil, check the consistency of soil, find the strength of soil। तो इसका करेक्ट आंसर होगा find the suitability of soil। लोकल वर्ड गिर्डर refers to I-beam, channel, ISA section, flat strips। तो करेक्ट आंसर होगा I-beam। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मोटर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉग्ड एरियाज, लाइम मोटर, गॉज्ड मोटर, सीमेंट मोटर, मड मोटर। इसका करेक्ट आंसर होगा सीमेंट मोटर, क्योंकि सीमेंट जल्दी जमता है और वहाँ पर पानी भी अवेलेबल है, लॉगिंग किया हुआ है पानी, वाटर लॉगिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टोन्स मोज स्केल इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वियर विथ इंड कॉन्ट्रैक्शन suppressed is given as Q is equal to 1.84 L H to the power 3/2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इन हाई कॉस्ट लैंड a lined canal of limited capacity may have a section of which of the following shapes।
तो क्रीब शेप्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिस्चार्ज इन क्लियर ओवरफॉल फ्लूम डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil grain size distribution curve gives an idea about the soil gradation। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डम्पी लेवल पैरालैक्स इज, ऑप्शन है, ए कंडीशन वेयर इन एन एरर हैज crept in while observing leveling staff, a condition when the relation between the fundamental lines is been spoiled, a condition when the image formed by the objective does not fall in the plane of crosshair। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पान। जब रोल्ड बीम्स यूज किया जाता है तो उसमें स्पान कितना होना चाहिए, 1 to 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क इन आरसीसी इज। कंक्रीट वर्क जब भी हम लोग करते हैं तो आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, हमेशा क्यूबिक मीटर में। क्यूमेक भी दिया रहेगा तो करेक्ट है, क्यू मैक दोनों एक ही चीज होता है, क्यूबिक मीटर। बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड मेकिंग एजम्पशन दैट द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड इनकम्प्रेसिबल, ये तो नहीं होगा। द फ्लो इज स्टेडी एंड कंप्रेसिबल, ये भी नहीं होगा। द फ्लो इज स्टेडी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, voids रेशियो ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ voids टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ voids टू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ voids टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ void। तो void रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ voids टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। void रेशियो E is equal to VV by VS, वॉल्यूम ऑफ voids by वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब्स, द बेसिक वैल्यू फॉर कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब्स, द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन आरसीसी सेक्शन विथ congested reinforcement compaction factor is 0.95. What is the capacity of cement packed in one gunny bag in meter cube? 0.035। एक बैग में 0.035 मीटर क्यूब सीमेंट होता है, ये उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू हाइट, लेंथ टू स्पान, लेंथ टू विड्थ, हाइट टू स्पान। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड by force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield. Next question, the specific weight of 1 liter of a liquid which weighs 7 Newton each। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट कितना है 7 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0
जब लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर क्यूब में है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनाइट इज ए एसिड रॉक, हाइपाबाइसल रॉक, बेसिक रॉक, डीप सेपरेटेड प्लूटोनिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू 0.62 kg. Bottom circle diameter in oval shivers is 1/3 d. Next questions. In leveling works, curvature correction as applied to the staff reading is always negative. Next questions. Allowable noise level in residential areas is 55 dB. डेसिबल है ये, डीबी जो है तो ये डेसिबल है। तो अलाउएबल नॉइज लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया इज 55 डेसिबल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉइज लेवल जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है। ये जहाँ पर ऑफिस भी है वहाँ पर भी ये 55 डेसिबल एरिया डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस The property of material which permits the passage of water through its void is known as permeability. क्वेश्चंस बहुत इजी सब पूछा जा रहा है और सॉइल एंड बिल्डिंग मटेरियल से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और इस बार भी हो सके तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। एंड इरिगेशन से भी बहुत क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनीकम ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ISHB 600 indicates depth is 600 mm. Which of the following factor is not responsible in the shearing resistance of soils? Gravitational. Mandatory requirements in building rules in rainwater in Tamil Nadu and Rajasthan is rainwater harvesting. तमिलनाडु और राजस्थान में जब तक आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक आपको जो बिल्डिंग का फाइनल बिल होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है तो वो नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कनॉट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड across the grain. Next question which of the structures have substantial wind pressure? Chimneys. 1 acre is 1 एकड़ कितना होता है 0.40467 हेक्टेयर्स। ये याद रखना है 1 एकड़ कितना हेक्टेयर्स होता है 0.40467. The minimum factor of safety against sliding for a retaining wall is 1.75. Which of the following structural members resist torsion? Shaft. Next questions. In a cantilever beam, tensile reinforcement is provided on the top of the beam. Compared to Kennedy's theory, a channel designed by Lacey's theory is wide and shallow. Livable area for a residential building is carpet area. Alkali soils are reclaimed by addition of gypsum and leaching. Plates used in the
top bottom of the plate girders are called as cover plates. The shape of the chamber best suited for cement concrete pavement is straight line. Basic structural steel is known as mild steel. The permissible bearing stress on full area of concrete shall be taken as 0.25 FCK. In a beam of rectangular section, the ratio of maximum shear stress to average shear stress is 1.5. Minimum curing period for lime mortar is 7 days. मीन्स अगर लाइम मोटर का कहीं पर बिल्डिंग बन रहा है और उसमें लाइम मोटर यूज किया गया है जैसे ब्रिक ज्वाइंट करने में, तो 7 दिन तक उसको पानी उसमें पटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर आर BOD, DO, एसिड एंड एल्कली। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Effective length of compressive flange for under unstrained effective length of compression flange for unrestrained condition is L. One of the main demerits is using the lime mortar is that it does not set क्विकली। लाइम मोटर क्या होता है, जल्दी सेट नहीं करता है, उसका सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरेशन। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसमें बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो अच्छे से होगा सैंड एंड सीमेंट के साथ, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा। लाइम मोटर मिक्सिंग इज डन इन pan mill. Most suitable material for highway embankment is granular soil. Los Angeles testing machine is used to conduct abrasion test. Minimum clear cover in to the main steel bars in slab, beam, column and footing respectively 15, 25, 40, 75। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर तो ये भी दिया हो 20, 35, 40, 75, तो करेक्ट आंसर यही होगा 20, 35, 40, 75 दोनों होता है, बस इसके लिए कुछ कंडीशन अलग है और यहाँ पर जो कंडीशन पूछा गया तो इसके लिए यही होगा 20, 35, 40, 75। हार्ड बोर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर बोर्ड। करेक्ट आंसर बी। The greatest building material in masonry wall having RCC footing occur at halfway between the middle and face of the wall. Turbidity in water is physical characteristics of water. Turbidity, order and color ये सब क्या है, फिजिकल characteristics है वाटर का। In manufacturing the roof truss sloping angle between the internal members is 3 to 60 degree. The permissible value of local bond stress for M15 150 cement concrete is, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, M15 है कि M50 है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर M15 है तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the specific gravity of Portland cement is 3.15. For Fe415 steel, if D by Tw is less than equal to 67, then plate girder must be designated as where Tw is equal to thickness of web and D is equal to depth of girder. Symbols and notation carry their usual meaning. तो
प्लेट गिर्डर एज ऑर्डिनरी बीम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ग्राउंड इज, 1 ग्राउंड में कितना स्क्वायर मीटर होता है? 222.96। इन ओपन चैनल फ्लो, in open channel flow total energy line coincide with free surface, hydraulic gradient line is below free surface, hydraulic gradient line coincide with free surface, total energy line is below free surface। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज कोइंसाइड विथ फ्री सरफेस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सेप्टिक टैंक फंक्शनिंग? सोप सॉल्यूशन। Soil is considered to have system of three phase। थ्री फेज सिस्टम होता है, एयर, वाटर एंड इसके बाद सॉइल, 3 फेज होता है। लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए बैराज इज प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर ऑफ फ्लो रेगुलेशन। सेप्टिक टैंक कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाई वुड। लकड़ी से बना सकते हैं क्या सेप्टिक टैंक? कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए बैराज इज प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो regulations। The maximum pressure which the soil can carry safely without risk of shear failure is safe bearing capacity। Generally, water used for making and curing of concrete is called potable water। Scientific planning of transportation system and mass transit facilities in cities should be based on origin and destination study data। Blick creep theory of seepage assume equal weightage of horizontal and vertical creep। A body of soil is said to be in plastic equilibrium if every point of it's on the verge of failure। Eccentricity is defined as the distance from the load to the center of the section। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आप अगर जिस टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको स्पीड वीडियो का ज़्यादा लग रहा है तो। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द head lost due to friction is equal to 0.3 times the total head at inlet of the pipes। Azimuths are angles measured clockwise from any reference meridian। A rainfall with an intensity of 5 mm per hour is classified as moderate rain। Silt ejector is provided in the canal in the head ridge। By arithmetic check, we can ensure the accuracy of levels obtained from the leveling observation। Which type of retaining wall uses its own dead weight to have stability? Gravity।
Test used to determine ultimate bearing capacity and probable settlement under a given loading is plate load. करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस is used in hydrologic flood routing method? Continuity equation. क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड इन हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट कैटेगरी? पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट. Fineness modulus of fine aggregate is between 2 to 3.5. Which one of the following is not an application of contour maps? Determination of location of piers of a bridge. Original cost of property minus depreciation is book value. Irrigation canals are generally aligned along ridge line. The maximum value of span by depth ratio permissible in case of simply supported RCC beam is 20. Which one of the following is incorrect? Which one of the following is correct for depth of plate girder in buildings? L by 15. तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो क्वेश्चंस है वो अब मैक्सिमम कवर होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व फॉर एन आर्क लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ कॉर्ड लेंथ ऑफ 10 मीटर गिवन द डिग्री ऑफ द कर्व इज 5 डिग्री. तो इसको सोल्व करना पड़ेगा. जैसे हम लोग d इज इक्वल टू 1719 बाई आर के लिए करते हैं. तो इसका लेंथ ऑफ कॉर्ड 30 मीटर होता है. तो 10 मीटर के लिए निकालेंगे. इसके बाद जितना आएगा उससे हम इसको सॉल्व कर देंगे रेडियस ऑफ कर्व को. तो इसका करेक्ट आंसर 114.6 मीटर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द लेवल इज डी देन द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज लेस देन कर्वेचर correction. The mechanics of consolidation in soil was demonstrated by Terzaghi with piston and spring analogy. Simpson rules can be used only when it is ordinates, it is common distance, it is an area of very irregular shape, the number of division of area is even. तो Simpson rule the number of division of area is of even तब यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द पर्टिकुलर प्लेस वेयर pedestrians are to cross the pavement which are properly marked by pavement marking is known as marked crosswalk lines. Percentage of earth covered by water is 71%. What is modulus of elasticity of steel? तो 2 into 10 पर 5. तो यहाँ पर मेगा पास्कल में रहता है. तो 20,000 मेगा पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? वांडर वाल्स. जो सॉइल पार्टिकल्स है उसमें कौन सा फोर्स लगे रहता है इससे कि वो एक दूसरे को बाइंडिंग करके रखता है? तो वांडरवाल फोर्स. शूट स्पिलवे इज सूटेबल फॉर अर्थ डैम. तो फ्रेंड्स हम लोगों के पास इतना क्वेश्चन था और ये सिविल का था ब्रांच पेपर. इसके बाद हम लोग जो ब्रांच पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो भी
सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा ब्रांच पेपर में आएगा बिल्डिंग मटेरियल्स, वो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।